मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों को बड़े दलों के साथ गठबंधन में मिली सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे छोटे दलों के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश के सबसे बड़े राज्य में भी बड़े राजनीतिक दलों ने इन छोटे छोटे दलों को केंद्र में रखकर अपनी चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में वोटों के बिखराव के चलते भारतीय जनता पार्टी को मिली एकतरफा कामयाबी ने राजनीतिक दलों को छोटे छोटे दलों की ओर देखने को मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले हफ्ते एक साफ संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी अब छोटे छोटे दलों से ही गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी लोहिया बनाने वाले अपने चाचा शिवपाल सिंह से भी गठबंधन करने की बात कही है। शिवपाल यादव की ओर से भी उसका सकारात्मक जवाब दिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ समझौता करके चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और वो अपनी सत्ता भी गंवा दी। उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा को भी ज़्यादा लाभ उस वक्त भी नहीं मिला। सपा सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें ज़रूर मिल गईं। समाजवादी पार्टी ने पिछले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के लिए 1 सीट छोड़ी थी और ये संकेत है कि आगे भी वो रालोद से तालमेल कर सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रखने वाले महान दल के नेता केशव देश अखिलेश यादव के साथ साथ दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव चिन्ह पर चंदौली से चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वो भी अखिलेश यादव के साथ साथ सक्रिय हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बीजेपी को ये तमाम पार्टियां हराना चाहती हैं तो इनको छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कई दल जातियों की ही बुनियाद पर वजूद में आए हैं, इसलिए उनका समर्थन फ़ायदेमंद हो सकता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में साल 2002 से ही छोटे दलों ने गठबंधन की राजनीति शुरू कर जातियों को सहेजने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अलावा करीब 290 पंजीकृत दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में भी 200 से ज़्यादा पंजीकृत दलों के उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स।